हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, मैं आज आपको लेके आई हूँ लोधी गार्डन में। और यहाँ से शुरुआत होती है लोधी गार्डन की। और यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई एंट्री फीस नहीं है। जो लोधी गार्डन है, कभी इसे लेडी विलिंगटन पार्क कहा जाता था। बाद में इसका नाम लोधी गार्डन किया गया। जो लोधी गार्डन दिल्ली की वो जगह है जहाँ प्रकृति इतिहास से मिलती है। दिल्ली के सफदरजंग मकबरे से 1 किलोमीटर पूर्व में स्थित लोधी गार्डन 90 एकड़ के विशाल क्षेत्र को कवर करता है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यहाँ के गार्डन में लोधी वंश के मकबरे तो है ही, साथ ही दिल्ली सल्तनत के दूसरे आखिरी वंश सैयद राजवंश के शासक मोहम्मद शाह की कब्र है। इस गार्डन में बादशाह अकबर द्वारा बनाई गई भी एक संरचना है। अंग्रेजों के आने तक यह गार्डन मूल रूप से गांव था, जिसके आसपास सैयद और लोधी वंश के स्मारक थे। ब्रिटिश राज के समय इस बगीचे को अंग्रेजों द्वारा 1936 में पुनर्निर्मित करवाया गया। इस तरह से लोधी गार्डन में इतिहास के विभिन्न समय काल की संरचनाएं देखने को मिलती हैं। फ्रेंड्स, अब हम चले अंदर की ओर, लोधी गार्डन की ओर। फ्रेंड्स, ये लोधी गार्डन जैसे हम एंट्री करते हैं तो आपको यहाँ पे ना विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे की वैरायटी दिखाई देगी। यहाँ पे आपको छोटे छोटे जानवर भी दिखाई देंगे। रिद्धिमान को लाने का रीज़न यही था क्योंकि यहाँ पे ना छोटे छोटे जानवर भी रखे हुए थे, जैसे बर्ड्स वगैरह। विभिन्न टाइप की बटरफ्लाई यहाँ देखने को मिलेगी। विभिन्न तरह के पेड़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। वैसे तो जो पूरा लोधी गार्डन है वो देखने योग्य है, लेकिन उसमें से कुछ ज़रूर देखें जाने वाले स्मारक और घूमने लायक जगह अभी मैं आपको बताऊंगी। फ्रेंड्स, ये तो थोड़ा सा यहाँ पे तो पूरे पेड़ पौधे ही थे। नेशनल बॉन्साई पार्क जो यहाँ पे था, यहाँ पे बॉन्साई पार्क वो छोटे पेड़ पौधे होते हैं। यहाँ पे तो पूरे वो छोटे पौधे, विभिन्न प्रकार की वैरायटी लगी हुई थी, और साथ ही आपको छोटे छोटे जानवर भी देखने को मिल रहे थे। फ्रेंड्स, अगर आप लोधी पार्क आते हो तो आपको यहाँ पे मोहम्मद शाह का मकबरा है, वो भी आपको देखना चाहिए। सैयद वंश एक तुर्क राजवंश था जिसने दिल्ली सल्तनत पर कई वर्षों तक शासन किया। मोहम्मद शाह सैयद वंश का तीसरा शासक था जिसका कई वर्षों तक यहाँ पे शासनकाल रहा। मोहम्मद शाह का मकबरा यहाँ का सबसे पुराना मकबरा है, जिसे अलाउद्दीन आलम शाह ने 1444 में बनवाया था। फ्रेंड्स, अभी भी देख सकते हो यहाँ पे ना ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे मकबरे बने थे, बहुत सारे टावर बने हुए थे, जिसे देख के बहुत ही आनंदित लग रहा था। लोधी गार्डन के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित मकबरा सड़क से भी दिखाई देता है। इस संरचना को 8 छोटी गुंबददार संरचनाओं या छतरियों के साथ डिजाइन किया गया है। अष्टकोणीय आकार के मकबरे के बीच में एक कक्ष है जो बरामदे से घिरा हुआ है। मोहम्मद शाह का मकबरा के गुंबदों पर ताज के कमल के साथ की गई नक्काशी देखने लायक है। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे ना बहुत सारे लोग पिकनिक मनाने आ रखे थे, और यहाँ पे एक गार्डन भी है। तो आप वहाँ गार्डन में जिम विम की व्यवस्था की गई है, तो अगर आप जिम विम करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको सिकंदर लोधी का मकबरा भी देखने को मिलेगा। जो सिकंदर लोधी इस वंश था दिल्ली सल्तनत पर, उसके अंतिम चरण में शासन किया था। यहाँ पे आपको बड़ा गुंबद भी आप देख सकते हो। जो बड़ा गुंबद लोधी गार्डन के मध्य भाग में स्थित है, और इसमें बड़ा गुंबद, एक मस्जिद, एक मेहमान खाना के नाम से जाना जाने वाला मंडप शामिल है। इस इमारत में कोई भी कब्र नहीं है, इसलिए इसे प्रवेश द्वार माना जाता है। स्मारक का निर्माण सिकंदर लोधी के शासनकाल के दौरान किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये है वो बड़ा गुंबद। और बड़ा गुंबद के बाद चले हम किसी और जगह। फ्रेंड्स, ये जो लोधी गार्डन है, ये ना केवल एक गार्डन है बल्कि मकबरों से सुसज्जित एक परिसर है, जिसे पर्यटन के लिहाज से गार्डन का नाम दे दिया गया है। प्रकृति प्रेमी बंधुओं के लिए यह जगह स्वर्ग से कम नहीं है। इसकी खूबसूरती और इतिहास इतना खास है, जिसे जानने के बाद आप खुद को इस जगह जाने से रोक नहीं पाएंगे। लोधी गार्डन मेन लोधी रोड इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के पास स्थित है। लोधी गार्डन जवाहरलाल नेहरू मेट्रो स्टेशन से चंद कदम की दूरी पर है।
जैसा कि मैंने बताया, लोधी गार्डन में जो एंट्री फीस है वो बिल्कुल ही मुफ्त है। यहाँ पे आपको बड़ा गुंबद के साथ शीश गुंबद भी देखने को मिलेगा। एक अठपुला भी आप देख सकते हो। सिकंदर लोधी का मकबरा भी यहीं स्थित है। मोहम्मद शाह सैयद का मकबरा भी आप अगर लोधी गार्डन आते हो तो आप देख सकते हो। जो शीश गुंबद है, मस्जिद के सामने खड़े होने पर सामने ही एक और अनोखा मकबरा नज़र आता है। ये शीश गुंबद है। हम सुंदर बाग और फूलों की महक लेते हुए सामने के मकबरे यानी शीश गुंबद पहुँचे। शीश गुंबद अन्य इमारतों से कुछ अलग लगा। इसके ऊपरी भाग पर नीले रंग की टाइलें जिसे अलग ही चमक दे रही थी। इस्लामिक शैली से बना ये मकबरा आज भी उतना ही चमक दे रही है जैसे उस टाइम पे दिया करती थी। इस्लामिक शैली से बना ये मकबरा आज भी खूबसूरती में किसी से कम नहीं है। यह मकबरा प्रथम लोधी बादशाह बहलोल लोधी का है। मकबरे की छत पर उकेरी गई कलाकृतियाँ और डिज़ाइन अद्भुत है। बारीक कारीगरी देखकर नज़रें हटने का नाम नहीं ले रही थी। यहीं एक अठपुला है। दूर दूर तक देखने पर बाग में बस हरियाली ही हरियाली नजर आ रही थी, पर वहां लगा परिसर का नक्शा आगे बहुत कुछ होने की सूचना दे रहा था। कुछ दूरी पर एक मानव निर्मित झील दिखी जिस पर एक पुल बना हुआ है जिसे अठपुला कहा जाता है। सिकंदर लोधी के मकबरे से थोड़ी ही दूर 7 मेहराबों वाला एक पुल है जिसे नाले पे बनवाया गया है। फिर हम चले सिकंदर लोधी के मकबरे की ओर। लोधी गार्डन की खास बात यही है कि ये पूरा परिसर ही सुंदरता के लिए है। आप जितना आगे चलते जाएंगे आपको यहाँ उतना ही अच्छा फील होगा। आगे चलते हुए हमें दिखाई दी यहाँ की मुख्य इमारत यानी सिकंदर लोधी का मकबरा। 8 पहलू शैली का ये मकबरा अन्य सब मकबरों से अलग ही था और भव्य भी। सिकंदर लोधी लोधी वंश का द्वितीय शासक था। मकबरा ऊंचाई पे बनाया गया था जिसमें मकबरे का एक अलग भाग है। जहाँ जितने भी मकबरे दिखाई दिए सब उनकी संरचना एक जैसी ही थी। इसकी खासियत ये है कि ये मकबरा पूरे परिसर के बीचों बीच है। ये मकबरा अष्टभुजाकार है जो चारों ओर से देखने में एक समान दिखाई देता है। लोधी गार्डन एक ऐसी जगह है जहां आप घंटों प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। जिंदगी की भागम भाग से दूर किसी अपने के साथ यहां क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। सब कुछ है यहाँ, पुरानी यादें, इमारतें, मकबरे और पानी की झीलें भी। फ्रेंड, जो लोधी गार्डन है ये भारत की राजधानी दिल्ली में सफदरजंग मकबरे और खान मार्केट के पास स्थित एक आकर्षित पर्यटन उद्यान है। इस खूबसूरत लोधी पार्क में सैयद शासक मोहम्मद शाह और लोधी वंश के राजा सिकंदर लोधी की कब्रें बनी हुई है। लोधी पार्क को लेडी विलिंगटन पार्क के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन आज़ादी के बाद इस पार्क का नाम बदलकर लोधी गार्डन कर दिया गया था। खूबसूरत वातावरण के साथ साथ लोधी पार्क यहाँ के लोगों के लिए सुबह शाम व्यायाम करने की जगह बन गया है। साथ ही पिकनिक मनाने के लिए दूर दूर से पर्यटक भी इस स्थान में आते हैं। यदि आप भी इस खूबसूरत गार्डन के बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो मेरी इस वीडियो में फ्रेंड्स बने रहो। अभी तो आगे और कुछ है बताने को। लोधी गार्डन के इतिहास में नज़र डालने में हम पाते हैं कि इस गार्डन का परिदृश्य पहली बार सामने उस वक्त आया जब 1414 में सैयद राजवंश के दूसरे शासक मोहम्मद शाह का मकबरा अलाउद्दीन आलम द्वारा यहाँ निर्मित करवाया गया था। सिकंदर लोधी का मकबरा उनके पुत्र इब्राहिम लोधी ने यहाँ बनवाया था। इब्राहिम लोधी लोधी वंश के अंतिम शासक थे। मुगल वंश के तीसरे सम्राट अकबर ने इस बगीचे को वेधशाला के रूप में इस्तेमाल किया था। अंग्रेजों ने भी इस महत्वपूर्ण स्थान के महत्व को माना और नियमित रूप से ब्रिटिश राज के तहत यहाँ पर जीर्णोद्धार किया। हालांकि भारत के गवर्नर जनरल की पत्नी विलिंगडन ने इस खूबसूरत गार्डन को उजाड़ दिया था। 1936 को पार्क के उद्घाटन के समय इसे लेडी विलिंगटन पार्क नाम दिया गया था और भारत की आज़ादी के बाद इसे लोधी गार्डन के नाम से संबोधित किया जाने लगा। लोधी गार्डन की जो संरचना बहुत ही शानदार और देखने लायक है। लोधी पार्क की वास्तुकला, प्राकृतिक आकर्षण और मानव निर्मित सुंदरता का एक शानदार संगम प्रस्तुत करता है ये लोधी गार्डन। लोधी गार्डन के बीच में 12 गुंबद है जो कि एक बड़े मलबे वाला गुंबद है। हालांकि 12
गुंबद कोई मकबरा नहीं है बल्कि 3 गुंबद वाली मस्जिद के निकट का रास्ता है। 12 गुंबद के फ्रंट में एक ग्लास डोम है जिसे इसकी खूबसूरती चमकदार टाइलों के लिए जाना जाता है। लोधी गार्डन में बनी छत में कुरान शिलालेख के साथ प्लास्टर का काम है जो कि हिंदू और इस्लामिक वास्तुकला प्रतिनिधित्व करता है। पार्क की सबसे दिलचस्प बात यहाँ के ग्लास डोम में रखे गए एक अज्ञात परिवार के अवशेष है जिसका निर्माण सिकंदर लोधी के समय के दौरान किया गया था। गार्डन में एक सुंदर जलकुंड होने के अवशेष मिलते हैं चूंकि यमुना नदी को सिकंदर लोधी के मकबरे के साथ जोड़ता है। मुगल सम्राट अकबर के द्वारा 7 शक्तिशाली मेहराब का निर्माण भी यहाँ किया गया था। सैयद वंश के अंतिम शासक मोहम्मद शाह का मकबरा यहाँ के सबसे बड़े मकबरों में से एक है। लोधी गार्डन भारत के दिल्ली शहर में स्थित है जो कि 90 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। 15वीं शताब्दी सैयद और लोधी राजवंशों के विस्तृत वास्तुशिल्प कार्यों का दावा प्रस्तुत करता है ये लोधी गार्डन। सिकंदर लोधी का मकबरा यहाँ लोधी गार्डन 1517 में बनवाया गया था। अगर आप लोधी गार्डन के अंदर घूमने की जगह देखें तो लोधी गार्डन के पर्यटन स्थलों में से देखने के लिए ऐतिहासिक कब्रों के अलावा भी कई स्मारकों को देखा जा सकता है। जो पर्यटक इस स्थान में घूमने के लिए बड़ी तादाद में आते हैं। लोधी गार्डन के प्रमुख आकर्षण में से अल उद्दीन आलम शाह द्वारा निर्मित सैयद वंश के तीसरे सम्राट मोहम्मद शाह को श्रद्धांजलि के रूप में यह सबसे पहली कब्र है। फिर यहाँ पे सिकंदर लोधी का मकबरा भी आप देख सकते हो। लोधी गार्डन में बड़ा गुंबद, लोधी गार्डन में शीश गुंबद भी आप देख सकते हो। अथपुला जैसा कि मैंने आपको बताया ये आप देख सकते हो। ये बटरफ्लाई पार्क भी यहाँ पे आप देख सकते हो। बॉन्साई जो पार्क वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आप लोधी गार्डन घूमने आए हो तो उसके आसपास आप जहां विजिट कर सकते हो वो है फ्रेंड्स हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा मुगल सम्राट हुमायूं का अंतिम विश्राम स्थल है और इसी के पास स्थित है कुतुब मीनार जहां आप जा सकते हो। कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा टावर और दिल्ली का दूसरा सबसे बड़ा स्मारक है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल महरौली में स्थित है कुतुब मीनार। और इसके अलावा आप जा सकते हो फ्रेंड लाल किला और इंडिया गेट जो कि इसके पास ही पड़ता है। लोटस टेम्पल आप जा सकते हो। स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर आप जा सकते हो अगर आप यहाँ लोधी गार्डन घूमने आए हो। यहीं थोड़ा दूर में जंतर मंतर भी स्थित है। थोड़ा दूर और जाओगे तो मुगल गार्डन भी आपको देखने को मिलेगा। चांदनी चौक, सिटी वॉक मॉल, एक यहाँ पे पास में ही सिटी वॉक मॉल है। अगर आप मॉल के शौकीन हो तो आप मॉल भी जा सकते हो। लोधी गार्डन में आपको वनस्पति और जीव भी देखने को मिलेगा। लोधी गार्डन में देखने के लिए गुलाब का बगीचा, एक छोटी झील और एक ग्रीन हाउस है जहां विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों के अलावा जीव जंतुओं को भी देखा जा सकता है जैसे कि उल्लू, कीट पतंगे, पैराकेट्स, किंगफिशर और हॉर्नबिल आदि आप देख सकते हो। लोधी गार्डन सप्ताह के 7 दिन खुला रहता है। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई एंट्री फीस नहीं है। 6 बजे से लेकर शाम के 7:30 बजे तक खुला रहता है ये। लोधी गार्डन घूमने के लिए पर्यटकों को कोई भी प्रवेश शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ पार्क सभी के लिए मुफ्त है। लोधी गार्डन जो घूमने का सबसे अच्छा समय अप्रैल से सितंबर माह में सुबह 5 बजे से 8 बजे तक का है। अक्टूबर में मार्च तक सुबह 6 से लेकर रात के 8 बजे तक आप यहाँ पे घूम सकते हो। लोधी गार्डन जाने के लिए यदि आप सड़क मार्ग का चुनाव किया है तो हम आपको बता दें कि दिल्ली शहर जो सड़क मार्ग के माध्यम से अपने पड़ोसी शहर और देश के प्रमुख शहरों से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा है। दिल्ली में 3 प्रमुख बस स्टैंड कश्मीरी गेट, इंटरस्टेट बस टर्मिनल और सराय काले खां बस टर्मिनल है। स्टैंड से आप स्थानीय साधनों की मदद से लोधी गार्डन पहुंच सकते हैं। अगर आप मेट्रो से आना चाहते हो तो जवाहरलाल नेहरू मेट्रो स्टेशन लोधी गार्डन के सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने लोधी गार्डन घूमने की जानकारी और आसपास के पर्यटन स्थलों को जाना है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। इस तरह की और अन्य जानकारी देखने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें मेरे इस चैनल में।
मिलती हूँ मैं अपनी किसी नई वीडियो में किसी नई लोकेशंस के साथ। धन्यवाद।